के ध्यान से निज का होता भान, जिन सब निज वैभव मिले, जिनको करो प्रणाम। आदि से अंत अनंत हो तुम, महावीर की शान हो। विमल विरक्त स्वरूपी हो तुम, सन्मति का मार्ग हो। वात्सल्य सूरत ज्ञान सूरज, साम्यता का शास्त्र हो। आचार्य सुनील सिंधु भगवन, वंदना शत भारी हो। आचार्य सुनील सिंधु भगवन, वंदना शत बारी हो। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। एक बार की बात है कि एक अमीर आदमी था और उसे समुद्र में अकेले घूमने की, नाव में घूमने के लिए तैयारी कर रहा था। और वह स्वयं अपनी नाव बना रहा था कि मुझे समुद्र में तैरना है तो मैं स्वयं मेरे हाथों से नाव बनाता हूँ। और वह नाव बनाई और छुट्टी का दिन था तो वह नाव लेकर समुद्र में तैरने के लिए चला। समुद्र की यात्रा के लिए चलता बना और बीच समुद्र में पहुंचा ही था कि अचानक जोरदार तूफान आया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया और तूफान जब शांत हो गया तो वह तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच गया। और वह पहुंचा, चारों ओर उसे सिर्फ क्या दिख रहा था? समुद्र ही समुद्र दिख रहा था, उसके अलावा उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी भर किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे प्रभु पर, अपने गुरु पर बहुत विश्वास था। उसने सोचा कि ईश्वर ने, प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी ज़रूर मुझे बता देंगे। वह आदमी भगवान की भक्ति करता रहा और सोचता रहा कि गुरु ने, प्रभु ने आज मुझे मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी भगवान मुझे बताएगा। वह धीरे धीरे वहीं पर रहने लगा और वहीं के पेड़ों के फूल पत्ते फल खाने लगा। और फिर बहुत समय गुजर गया तो उसे अब भगवान पर से विश्वास उठने लगा। अब वह सोचने लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अभी तक इतने दिन हो गए पर मुझे कोई भी रास्ता अभी तक नहीं बताया। और धीरे धीरे उसकी पूरा विश्वास टूटने लगा और इसी पर वो सोचने लगा कि अब मुझे शायद पूरी ज़िंदगी इस टापू पर ही निकालना पड़ेगी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी झोपड़ी बना लूँ। तो उसने सूखे पत्ते और पेड़ पौधों के एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वो झोपड़ी देखकर, बनाकर बहुत खुश हुआ कि चलो आज मुझे झोपड़ी में सोने को मिलेगा। तो वह बहुत खुश होता है
तो उतने में क्या हुआ, रात हुई थी कि अचानक मौसम ने बदल गया। मौसम पूरी तरह से बदल गया और बिजलियाँ जोर जोर से कड़कने लगी और अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी। बिजली झोपड़ी पर आ गिरी तो झोपड़ी क्या होगी, पूरी जल जाएंगी। और जैसे ही झोपड़ी जलने लगी तो वह पूरी तरह से टूट गया। सर पर हाथ रखकर अब भगवान को बोलता, भगवान आज इतनी सी थोड़ी सी झोपड़ी बना ली थी, वो भी आपने तोड़ डाली। और झोपड़ी जैसे ही धधकने लगी, आग ऊपर ऊपर जाने लगी, तो दूसरे समुद्र के किनारे दूसरे ओर से किसी ने देखा कि इस टापू पर कोई मजबूरन वहाँ फंसा हुआ है। तो उस नाव को लेकर दो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं और पहुँचते ही उस व्यक्ति से कहते ही कि भैया चलो, हम तुम्हें बचाने आए हैं, इस नाव के ऊपर बैठ चलो। और इतना सुनते ही क्या, उसके आँखों में आंसू झरझरने लगे। क्यों? कि उसने सोचा, देखो मैं तो प्रभु को कोस रहा था, मेरा भगवान पर विश्वास उठ गया था, गुरु पर से विश्वास उठ गया था, पर प्रभु ने ही मुझे, इन दो व्यक्तियों को मुझे बचाने के लिए भेजा है। और वह व्यक्ति उस नाव में बैठकर समुद्र के उस किनारे पार हो जाता है। ईश्वर तो दिखाई नहीं देते हैं, विश्वास कैसे करें? बताओ, आप कैसे करेंगे विश्वास? आपको दिखाई देते हैं? प्रभु दिखाई देते हैं? गुरु दिखाई देते हैं? गुरु तो दिखाई देते हैं। बड़ा सुंदर जवाब मिला, श्रद्धा i5 की तरह होती है, दिखती तो नहीं है पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर सच में हमारी सच्ची भक्ति है, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो हमारा कहीं ना कहीं गुरु हमें बचाने आ जाता है। हम कितने भी दुख दुनिया में फंसे हो, पर गुरु को मन से याद कर लो तो गुरु के पास आने की ज़रूरत नहीं, पर घर बैठे ही गुरु को याद कर लो तो आपके दुख दर्द मिट जाएंगे। एक बार हम खमेरा में थे, पूरा संघ अभी खमेरा में था, तो एक व्यक्ति का विदेश में जाना था, उसको पास मिल नहीं रही थी, बहुत दिनों से परेशान थे, खाने पीने की भी लाड़े पड़ रहे थे। तो उसने सोचा कि गुरु का मैं पाद प्रक्षालन कर लूँ। तो उसने गुरु का पाद प्रक्षालन किए और गुरु के चरण छपाए, और जैसे ही चरण छपा के घर के अंदर ले गया तो तुरंत उसे फोन आया और उसका पास मिल गया। ये गुरु के ऊपर श्रद्धा होने से अपने बिगड़े काम भी हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन पर विश्वास रखो, गुरु पे विश्वास रखोगे तो अपना जीवन भी बदल जाएगा। विश्वास एक बहुत छोटा सा शब्द है, यदि पढ़े तो 1 सेकेंड लगता है, और सोचे तो 1 मिनट लगता है, समझे तो 1 दिन लगता है, और साबित करे तो सारा जीवन कम पड़ जाता है। इसलिए हमें गुरु पर, प्रभु पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े विशाल संघ के सानिध्य में इतना महान विधान हो रहा है। और इस प्रभु की भक्ति करने से जैसे मैना सुंदरी का कष्ट दूर हो गया था, तो वैसे ही हम प्रभु की, गुरु की भक्ति करने से हमारे भी संकट नष्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रभु की, गुरु की भक्ति करते रहिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाए। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।